दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अपनी पिछली जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस मिल जाए और आप एक ऐसी शैडो क्लास चुन लें जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, तो आप इस गेम की दुनिया में कितनी तबाही मचा सकते हैं। आज की कहानी हमारे एमसी की है, जो अब एक साधारण प्लेयर नहीं रहा। जहां बाकी प्लेयर्स एक लेवल 1 के मॉन्स्टर से डरकर भाग रहे हैं, वहीं हमारा हीरो अंधेरों का फायदा उठाकर मौत का खेल खेल रहा है। आज वो न सिर्फ अपनी पुरानी यादों से बेहतर बनेगा, बल्कि गेम के पहले ही बड़े बॉस नटर को ऐसी चुनौती देगा कि पूरा सर्वर उसके नाम से कांप उठेगा। तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां हर कदम पर खतरा है और हर हमले में मौत। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पे निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है, और वो हमें बताती है लैंड अबैंडन्ड बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्द ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला, उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्यूट ऐसा एनिमी तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सकें, और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन भी डिफरेंट है। मेरा तो एक डैगर है, पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है। बस इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है। जबकि मैं एक असैसिन हूँ, तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि ये शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है। इसे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है, तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है, क्या इसने हमें नोटिस कर लिया? तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब भी बाहर निकल के बात करने लगते हैं, क्या वो कहाँ चला गया? नहीं, वो हवा से ही कैसे गायब हो गया? ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में ही मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है। पर ये कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है? और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे, हाँ छोड़ो, चलो वापस से टाउन में चलते हैं। हमारी लाइफ स्पैन पहले ही आधी हो चुकी है। हाँ चलो, अंदर जाकर खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं। चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ 2 स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है, जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी, और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसके लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे तो कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता। कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है, जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ये बस प्लेयर्स के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है, जहाँ पर अपना एमसी कहता है, मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है। इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है, जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ, उसकी कूलडाउन का टाइम शुरू हो जाता है। बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जहां पर उसका कोड नेम शैडो, क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था, और मैंने तो पहले ही बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है, और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैन 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिलिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के स्टेट्स शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं, और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देती है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिया था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है, और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बढ़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं, ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर यह एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है। और वो कहता है, यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है।
शुरुआती गेम में भले ही तुम कुछ भी करके अपने स्टेट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेलमिंग डैमेज डील करते हैं। बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ। तभी उसे घर घर की आवाज आने लगती है। तो ये सामने देखता है वहां पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घर घर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था कि ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अपनी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख KMC कहता है, एक क्रॉलर, ये अब भी लाइफ स्पैन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने MC को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह MC पर झपट्टा मार के हमला करने की कोशिश करने लगता है। पर अपना MC इसका कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैन चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैन एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब MC पे हमला करता है तो MC अपनी हाई एजिलिटी की मदद से डॉज कर जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकलने लगती है और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही MC शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं और MC आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक ही हमले में मॉन्स्टर मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और MC कहता है, मैंने नहीं सोचा था मैं इसे 1 शॉट कर सकता हूँ। जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं बैकस्टैब के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहां से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना MC कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही ना पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना MC कहता है, हूँ तो अब ऐसे हुआ, मेरी बैकस्टैब स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरा खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो MC ने अपनी स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया, इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ। उसने गर्दन पे हमला किया, इसलिए क्रिटिकल हिट लगा और बैकस्टैब की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जहां पर वो उस टाइम पर वॉरियर था। तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सदियां लग जाती थीं और प्रोसेस में उसकी जिंदगी भी कभी कभी खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को मसलता है। तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन। ट्रेडेबल लाइफ स्पैन जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर MC कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैन छोड़ी होगी, पर क्रॉलर ने इसे एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैन अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसकी आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी इवोल्यूशन। इन्फिनिटी इवोल्यूशन ये एक प्राइमर टैलेंट है। जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहां तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओगे तो तुम्हें और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो चलो अब हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी हैं। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूलडाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैकस्टैब स्किल, जो कि एक पैसिव इंफीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है, शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है। मेरी स्टेल्थ मैजेस्टी से ये डबल होके 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल HP वाले क्रॉलर को भी 1 शॉट कर सकता हूँ। तभी MC के पीछे से आवाज आती है। कोई कहता है,
जरा उस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया। मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान है। और हमें दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था, जिनमें एक लड़की थी जो अपने बंदे की बहुत ज्यादा तारीफें कर रही थी, कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही थी। और उसका वो बंदा कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है, हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूं तो इसे जरूर कोई अभी कैरी करने वाला है। देख, तू बस अपने एमसी पीछे के मॉन्स्टर को देख के कहता है, नटर, और वो अपनी शैडोज में ही गायब होने लगता है। ये देख, वो लड़की कंफ्यूजन में कहती है, क्या? वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया। तो ये लड़का हंसते हुए कहता है, वो जरूर मेरी मसल्स देख के डर गया होगा। पर ये स्पाइडर तो अब इन दोनों के सर पे आ खड़ी हो चुकी है और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं। ये कहते हैं, क्या? ये क्या चीज है? फिर हमें बताया जाता है कि नटर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं। पर अभी ये जो नटर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होके यहीं पे ही खड़ा था और वो ये देख के सोचता है, नटर एक बिगनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है, उसके पास 1600 से भी ज्यादा की एचपी होती है, उसे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता। और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती हैं। मतलब एमसी के सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था। और अपना एमसी कहता है, परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे ही उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज्यादा जोर से ही स्पाइडर चीखने लग जाती है। उसके मुंह से बहुत ज्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस जाता है, मतलब फिर से साइड में घुस जाता है। और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसके वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था। और वो सोचता है, ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और वो मन ही मन में हंसते हुए कहता है कि मेरे पिछले वाले अटैक ने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाते हैं ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है। उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ वगैरह तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रहकर तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं, लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता। पर अगर मेरा गैस सही है तो फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़ फोड़ कर रही थी। तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधा जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था, नीचे का उसका पेट, तो उस पे भी इसका लगभग 300 का डैमेज पड़ता है। और अपना एमसी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल एन्चेंटमेंट की वजह से आता है। तो अगर मैं उसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो उस पे भी सोलो डैमेज डील होगा। फिर वो एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है, और बस ये पत्थर ही एम्बुश, स्ट्राइक, बैकस्टैब, वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से छुपते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूल डाउन तक फिर से हिडन रहना है, और कूल डाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होकर इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खी की तरह भीड़ लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट। प्लेयर शैडो ने एक नटर ब्रॉन्ज रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिव हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है जहां पे बस नंबर 1 में लेवल 2 का शैडो, मतलब अपने एमसी का ही नाम होता है।
और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं, सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं। व्हाट द हेल, क्या चल रहा है? सोलो किल? मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूं और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले ही किसी ने सोलो बॉस मार दिया। क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है? हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं, पियर क्या तुम ये देख पा रही हो? क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो पियर भी कहती है, हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गया इतनी जल्दी? पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। उसने एक बॉस को कैसे मारा? तो उसका टीममेट कहता है, हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे, उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिसे एमसी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है, क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया? पर उसके साथ तो उसकी छोटी छोटी स्पाइडर्स भी बहुत सारी थीं। आखिर ये शैडो कौन है? तो लड़की कहती है, क्या ये वही छुपने वाला असैसिन है, पहले वाला? यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्रॉन्ज नटर को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। सेल टाउन का लेवल लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है। तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिला है और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर एमसी उस जाइंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्पैन को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी, वहां के छोटे छोटे स्पाइडर तो दुम दबा के भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज्यादा एक्सपी मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। एमसी को इससे 46 लाइफ स्पैन मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है और एक स्किल बुक मिलती है, ग्रीडी हैंड, मतलब कि लालची हाथ। ये ब्रॉन्ज रैंक की स्किल है। एक और ब्रॉन्ज रैंक का करोसिया, इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही है। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी की नजर सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक, ग्रीडी हैंड, मतलब लालची हाथों वाली, उस स्किल बुक के ऊपर। फिर उसके सामने इस स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्रॉन्ज टियर की। ये असैसिन स्किल बुक है, मतलब असैसिन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना एमसी सोचता है, क्या मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्रॉन्ज बॉस मुझे एक गॉड टियर असैसिन स्किल दे सकता है। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्रॉन्ज टियर ही है। बस असैसिन के लिए ये स्किल बहुत ही ज्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से इस स्किल को गॉड टियर पे वैसे ही पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखा आपने कैसे हमारे एमसी ने अपनी चालाकी और अपग्रेडेड स्किल्स के दम पर उस खतरनाक बॉस मॉन्स्टर को धूल चटा दी। पर ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब वो लेवल 2 पर पहुंच चुका है और पूरा सेल टाउन उसके नाम से हैरान है। आगे क्या होगा? क्या कोई उसे पहचान पाएगा या वो अपनी शैडो क्लास के साथ ऐसे ही राज करेगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप अगला धमाकेदार एपिसोड मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।